गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute. It is the first lecture of class 8 mathematics, that is unit first rational numbers. तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर एंड दैट विल बी रेशनल नंबर्स. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम कीप नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस लेक्चर. कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. जहाँ भी कहीं लिखने की नीड हो वहाँ पे लिखना, अदरवाइज आपको बाद में क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. उनकी हेल्प से आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स. तो बेटा इस चैप्टर के बारे में देखते हैं. रैशनल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है बेटा. रैशनल नंबर्स मतलब नंबर्स का एक टाइप होता है जिसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं. तो बेटा नंबर्स का एक टाइप होता है तो फिर नंबर्स का और भी टाइप्स होते होंगे. कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है नंबर का और उस सिस्टम को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम. क्या बोलते हैं बेटा? नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम चैप्टर आपने थोड़ा सा पढ़ा है 6th क्लास में. ठीक है बेटा जी. और फिर थोड़ा सा हिट हुआ है यहाँ पे 7th क्लास में. उसी में से नंबर सिस्टम का एक पार्ट आप पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में जिसका नाम है रैशनल नंबर्स. और 9th में आएगा आपका प्रॉपर नंबर सिस्टम. और भी नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, पर अभी के लिए हम यहाँ पे रैशनल नंबर पे फोकस करेंगे. पर उससे पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है. बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स अच्छे से समझेंगे बेटा. रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स में जितने भी मैथमेटिक्स में जिस टाइप के भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. जैसे सिंपल 1 2 3 5 99 85. ठीक है बेटा, कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है. 6 1 2. और बेटा ये तो प्लस के हो गए. और 0 भी रियल नंबर होता है, 0. और बेटा -1 -2 -88 -6 5 1 2. माइनस में जितने भी नंबर होते हैं 0 होता है और प्लस में जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. और भी किसी टाइप के नंबर्स होते हैं क्या? यूज योर माइंड. हाँ बेटा होते हैं. फ्रैक्शंस भी तो होते हैं ना. 5/2 3/4. ओके, 7/8. ये फ्रैक्शंस होते हैं. और बेटा जब फ्रैक्शंस होते हैं फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डेसिमल भी रियल नंबर होते हैं. 0.2 0.34. ये सब क्या होता है बेटा? ये रियल नंबर होते हैं. ठीक है, क्लियर. रियल नंबर्स में क्या आते हैं बेटा? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक. 0 आता है और सभी नेगेटिव नंबर नेगेटिव के इनफाइनाइट तक. सभी फ्रैक्शंस और सभी डेसिमल. डेसिमल को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं. ये सब आता है रियल नंबर के. ठीक है बेटा, रियल नंबर में क्या होता है? ये होता है रियल नंबर में. ओके, सो रियल नंबर में क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, एक मिस्टर 0. और बेटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. डेसिमल वाले नंबर. ठीक है बेटा, एंड डेसिमल्स वाले नंबर वो रियल नंबर में होता है. सब कुछ रियल नंबर में होता है. ठीक है बेटा, तो एक पार्ट तो ये हो गया रियल नंबर का. नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे हम रियल नंबर के. फिर इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे. इंटीजर्स में क्या आता है बेटा? इंटीजर्स में 0 होता है. पढ़ा है आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में इंटीजर पढ़ा है. इंटीजर 0 होता है. और बेटा इधर क्या होता है? इधर माइनस वाले होते हैं. ओके,
सो जितने भी माइनस में हैं वो सब क्या होंगे, इंटीजर। ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है, 1 2 3 4, और जितना भी चाहे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, वो भी इंटीजर्स होते हैं। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं -1 2 -3 4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, वो भी इंटीजर होते हैं। और ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। आई होप समझ आया बेटा, ठीक है, क्लियर। ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। इंटीजर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए बेटा ये वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 से लेके कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ओके। और ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं लेफ्ट साइड में, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। और ये आपको पता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, जीरो। बेटा जीरो को वैसे कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव की तरफ लो तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव की तरफ लो तो इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बट ओनली इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा, जीरो सिर्फ इंटीजर होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बेटा जी जीरो क्या होता है, इट इज एन इंटीजर, एंड इट इज राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है तो इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है बेटा। राइटिंग पे मत जाना, आप समझो बस, ठीक है। वो सब मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो याद, ना तो ये बेटा नेगेटिव होता है, ना तो ये नेगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, ना तो सही लिखा था, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। सो जीरो की ये है, बस एक इंटीजर होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। सो हमने इंटीजर पढ़ लिया। अभी हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स, नेगेटिव वाले नंबर्स, जीरो वाले नंबर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल, वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब परफेक्ट नंबर्स जिनमें कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर्स होंगे, परफेक्ट नंबर्स होंगे। नेगेटिव वाले -1 2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट से लेके ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फिर प्लस वाले 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो भी एक इंटीजर होता है। बेटा आपको पता है, अगर हम ऐसे जाते हैं पॉजिटिव की तरफ तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर बढ़ते हैं 1 2 3 4, ये कि क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए ऑर्डर में है। लेकिन बेटा जब हम नेगेटिव से इधर जाते हैं -1 से -2 -3, ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको पता होना चाहिए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें बेटा, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 5 बड़ा है 4 से, ओके, 7 1 2 बड़ा है 5 2 3 से, सही है बेटा, ये तो पता है आपको। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में बेटा जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है। जैसे देखिए बेटा, जब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, जीरो से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे माइनस में ऐसे, तो मैंने बोला था ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर तो बड़े हो रहे हैं 1 2 3 4 5 माइनस, लेकिन इनके आगे माइनस लग गया ना तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल -5 और -3, बेटा इसमें बड़ा कौन सा होगा, -5, देखो वो लेफ्ट में जाएगा ना -5 नंबर लाइन पे, तो बेटा -3 बड़ा होगा। जो जीरो के जितना ज़्यादा पास होगा उतना बड़ा होगा, जो जीरो से इतना ज़्यादा दूर होगा माइनस वाला वो उतना ही छोटा होगा। जीरो से ज़्यादा दूर होगा छोटा होगा, जीरो के ज़्यादा पास होगा बड़ा होगा। रटना नहीं है कुछ भी, नंबर लाइन सब क्लियर करा देगी। अभी हम एक बार और नंबर लाइन पे आएंगे, ठीक है बेटा। -7 1 2 और ये है माइनस, बेटा कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। जो जितना बड़ा है वो छोटा है, सिंपल, ठीक है बेटा। रटना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट कुछ नहीं करना है,
जो हम इसमें करते हैं ना सिंपल, इसका अपोजिट है। इसका क्या है बेटा? अपोजिट याद रखना है। इसका अपोजिट फंडा है माइनस में, और वो आप 7th में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो। एक बार और लिख देता हूँ, इसको बताओ। माइनस बेटा कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? देखो जस्ट कमेंट में, आप कमेंट करना कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। बेटा जी ये बड़ा नंबर है ना, तो ये छोटा होगा, ये लेसर होगा, और ये ग्रेटर होगा, ठीक है। दिस इज द स्मॉलर नंबर एंड दिस इज द ग्रेटर नंबर। आई होप नेगेटिव की कहानी समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो होता है। अभी नेक्स्ट नंबर्स के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट में आता है फिर होल नंबर। क्या आता है बेटा? होल नंबर। अभी होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर। बेटा मैथ्स में, पूरे मैथ्स में हम क्या यूज करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा 9 के देखो प्रॉपर यही तो 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। और इन्हीं से आगे फिर 1 0 को मिला देते तो 10, 1 1 को मिला देते तो 11, 1 2 को मिला देते तो ये, और ऐसे ही आगे कुछ भी मिलाओ। मुझे लिखना है 586। तो बेटा 5 को मिलाया, 8 को मिलाया, 6 को मिलाया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मैथ्स में कंप्लीट नंबर यूज होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब सारे के सारे नंबर। तो होल नंबर बेटा कौन कौन से? 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से। 0 से बाद में फिर पॉजिटिव पे बढ़ते जाओ, 1 2 3 सीरीज में 5 6, और बेटा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये क्या होता है? होल नंबर। ये आपने पढ़ के आए हो लास्ट क्लास में 7th में। सो होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, 10 बिलियन, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अगर मैं आपको बोलूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0। ये क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं और ये रटने नहीं पड़ते हैं, ये आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट से। ओके क्लियर हुआ? ओके तो बेटा ठीक है, स्मॉलेस्ट ये होता है, क्लियर। स्मॉलेस्ट ये होता है। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा? होल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये होल नंबर समझ आया। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स बेटा, नेचुरल नंबर्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँ, अच्छा आपको काउंटिंग करनी है। ये मैंने आपको 4 बॉल्स दे दिए हैं। ये बॉल्स हैं आपके सामने, ठीक है बेटा। ये बॉल्स हैं, तो ये इतनी सारी बॉल्स हैं। आप इनको काउंटिंग करोगे, कैसे करोगे? कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बेटा। आप काउंट करोगे तो भी, और अगर कोई बच्चे को काउंट करने के लिए बोले आप काउंट करो बेटा 1, वो भी ऐसे करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अगर किसी बड़े बुजुर्ग को जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, PhD स्कॉलर, ठीक है, उसको बोलेंगे बेटा, वो भी करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा आंसर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। कहाँ से करते हैं बेटा? 1 से। तो हमारा जो नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग है, हमारा जो नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग है वो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो बेटा नेचुरली तो हम 1 से शुरू करते हैं, 0 से तो नहीं करते ना। अगर 0 से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर तो 10 बैठेगी। लेकिन बेटा हम 0 से नहीं करते, 0 से हम नहीं करते, हम 1 से करते हैं। जब 1 से काउंट किया तो 11 थी पूरी। और हमारा काउंटिंग करने का ये भी तरीका है कि 1 से ही हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो बेटा ये नेचुरल मेथड है। इसलिए बेटा नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल वे में होते हैं, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। हमेशा 1 से पॉजिटिव होंगे सारे के सारे। 0 से नेक्स्ट आता है 1, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन सारे नंबर प्लस में होंगे, सभी नंबर प्लस में होंगे। आई होप समझ आया बेटा, क्लियर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या पढ़ाया अभी तक बेटा। अभी तक हमने बात की रियल नंबर। रियल नंबर में सभी जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर के अंदर होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सब
वो सब रियल नंबर में होंगे, ठीक है बेटा। फिर बात आई थी इंटीजर्स की, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, जीरो बीच में होता है, ठीक है बेटा। जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स का तो आपको पता है 1 2 3 4 इनफाइनाइट, नेगेटिव में -1 2 -3 -4 इनफाइनाइट। और बेटा नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में मैथ्स में उतना ही छोटी वैल्यू होती है उसकी, ठीक है बेटा। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। उसके बाद हमने बात की थी होल नंबर्स के बारे में। बेटा होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसको होल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया था आपको 0 1 2 3 4 यही ऑलमोस्ट मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर यूज होते हैं 0 से लेके 9 तक। टोटल 10 नंबर्स है, उससे बाद में ही उससे आगे और भी नंबर बनते हैं। तो टोटल कंप्लीट नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं 0, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इनफाइनाइट तक, ये सब होल नंबर्स हैं। उसके बाद बेटा नेचुरल मेथड क्या है काउंटिंग का? 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, क्लियर। सो वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम कुछ स्पेशल देखने वाले हैं जो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा, सबसे पहला पढ़ा था हमने रियल नंबर। रियल नंबर में सभी आ गए हैं ना, रियल नंबर में पॉजिटिव भी आ गया है, नेगेटिव भी आ गया है, जीरो भी आ गया है, फ्रैक्शन भी आ गया है, डेसिमल भी आ गया है। अगर हम देखें बेटा, रियल नंबर्स के अंदर माइनस वाले भी हैं, रियल नंबर्स के अंदर जीरो भी है, और रियल नंबर्स के अंदर प्लस वाले भी हैं। देखो ये तो सब प्लस वाले हैं, ये जीरो आ गया, और ये सब क्या है बेटा? ये सब नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सब कैसे हैं? नेगेटिव। तो रियल नंबर के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और रियल नंबर के अंदर सारे नेगेटिव भी हैं -1 से लेके -इनफाइनाइट तक, और जीरो भी हैं, ठीक है बेटा। सो ये सब जो नेगेटिव वाले नंबर हैं और पॉजिटिव वाले नंबर हैं और जीरो हैं, ये सब क्या कहते हैं? इनको इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर कहते हैं, इनको इंटीजर कहते हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। अभी मैंने बताया ना आपको बेटा, इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। रियल नंबर में बेटा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, और उसमें तो फ्रैक्शन डेसिमल भी होते हैं। लेकिन बेटा रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पक्का है ना? तो हम इसको बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे, इंटीजर क्या है बेटा? रियल नंबर है। एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। समझ आया बेटा? अब अगर हम बात करें बेटा, अब फिर देखो वहां पे टेबल रियल नंबर वाली, रियल नंबर की देखो आप, रियल नंबर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, फ्रैक्शंस भी है, डेसिमल भी है। अगर हम पूछें, अभी तो बेटा हमने कहा एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, बिल्कुल है, क्योंकि बेटा सारे के सारे इंटीजर रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। अब हम जस्ट अपोजिट देखते हैं, क्या एवरी रियल नंबर इंटीजर हो सकता है? देखो बेटा, एवरी रियल नंबर इंटीजर हो सकता है। देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ये इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव आते हैं। ये जो रियल नंबर है -1 -2 -88, ये नेगेटिव है, तो बेटा नेगेटिव नंबर भी रियल में आते हैं। ये जीरो है, जीरो भी रियल में आता है। अब तक तो बेटा सारे ये जो तीनों टाइप के रियल हैं वो सब इंटीजर में आ रहे हैं ना, तो रियल नंबर अभी तक तो इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन बेटा रियल में तो फ्रैक्शन भी तो आते हैं रियल में, तो ये फ्रैक्शन ये रियल में तो होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेटा फ्रैक्शन रियल नंबर तो है, लेकिन फ्रैक्शन इंटीजर में नहीं आता है। ऐसे ही डेसिमल है, डेसिमल रियल में तो आता है, लेकिन डेसिमल बेटा इंटीजर में नहीं आएगा। समझ आया बेटा? ओके, डेसिमल इंटीजर में नहीं आएगा। तो देखते हैं बेटा क्या होता है एक्चुअल में। सो रियल नंबर देखते हैं। अब अभी अपोजिट जाएंगे, रियल नंबर और इंटीजर। बेटा मुझे लिखना है एवरी रियल नंबर इज इंटीजर। तो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होते हैं। ऐसे ही जीरो होता है, फिर माइनस के लगा दो आप, फिर माइनस इनफाइनाइट तक,
तो बेटा ये सारे तो इंटीजर में भी आते हैं, ये सारे तो इंटीजर में भी आते हैं, लेकिन बेटा रियल नंबर ये तो इसके मतलब रियल नंबर इंटीजर तो होगा, लेकिन बेटा उसने बोला एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आती है ना बेटा, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आती है और रियल नंबर में डेसिमल भी आते हैं, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं, लेकिन बेटा ये इंटीजर में नहीं आते। तो समझ गए ना। तो हम बात कर रहे हैं एवरी रियल नंबर की। बेटा कुछ रियल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। तो एवरी इंटीजर रियल हो सकता है, एवरी इंटीजर रियल हो सकता है, एवरी इंटीजर रियल हो सकता है, ये बिल्कुल सच है, ठीक है बेटा, इट्स करेक्ट। बट एवरी इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिर से क्या लिखा है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। अब जस्ट हमें इसका अपोजिट देखना है। सो बेटा हमें यहाँ पता चला ना, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, कुछ तो इंटीजर है लेकिन कुछ रियल नंबर इंटीजर नहीं है। तो हम क्या कंक्लूजन देंगे यहाँ पे, एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, कैन नॉट बी इंटीजर। समझ आया बेटा। तो हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। आर फॉर रियल, आई फॉर इंटीजर, इट इज रॉन्ग। हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमसे एवरी के बारे में पूछता है वो। तो बेटा ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता इसके बारे में, ना ये लाइन रटनी है, बस समझ लो कि रियल में क्या क्या इंक्लूड है, इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड है, आप अपने आप ही अच्छे से मैच कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर। सो बेटा एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, ओके, हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी मैंने आपको होल नंबर्स बताए थे, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स, बेटा होल नंबर्स याद करो कौन कौन से होते हैं, आप पढ़ चुके हो पहले भी, 7th में पढ़ चुके हो, 6 में भी पढ़ चुके हो। होल नंबर होता है 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 और जहाँ तक लिखना चाहो वहाँ तक जाओ, स्क्रीन फिल अप हो जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा, 0 के बाद सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। और बेटा नेचुरल में मैंने क्या बताया था, जो नेचुरल वे है काउंटिंग का वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो आप बेटा, होल नंबर और नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो सारे होल नंबर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर में क्या है, 0 1 2 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक। तो बेटा होल नंबर के अगर 0 को छोड़ दें, तो 0 को छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है बेटा, क्लियर। ये क्या आपके होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स को मैंने W से दिखाया, नेचुरल नंबर को N से दिखाया है। ठीक है बेटा, वो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। नेचुरल नंबर्स, क्लियर, ओके। तो बेटा होल नंबर के 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर जो भी कोई नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा होल नंबर तो होगा ही होगा। बेटा देखो 1 क्या होता है, 1 नेचुरल भी होता है, 1 होल नंबर भी होता है। 3 नेचुरल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। कुछ भी लगा लो बेटा, 99 नेचुरल भी होता है और होल भी होता है। तो मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, जो नेचुरल नंबर है ना,
वो होल नंबर होता है। ठीक है बेटा, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आई होप समझ आया होगा। ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, एवरी, इस लाइन को देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। लेकिन बेटा अब देखना, अगर मैं आपसे अपोजिट में बोलूं कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, every whole number is natural number, every whole number is natural number। बेटा अब तो अच्छे से याद हो गया होगा होल नंबर कौन से होंगे और नेचुरल नंबर कौन से होंगे। ओके, देखो बेटा जी, होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, और नेचुरल नंबर एंड फॉर नेचुरल ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब वो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। बेटा वो बोल रहा है जितने जो भी होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। देखते हैं बेटा, देखो 1 एक होल नंबर है, ये होल भी है, और 1 जो है ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है बेटा, एन फॉर नेचुरल, एन फॉर नेचुरल। ठीक है बेटा, समझ जाना, एन फॉर नेचुरल। चलो इरेजर ले लेते हैं, वाई इट इज डिस्टर्बिंग अलॉट। ओके बेटा, 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी नंबर देख लो आप, 1 2 5 2 7 6, ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि बेटा इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो समझ आया ना बेटा, जो भी नंबर है वो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, जो भी नंबर है होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो अभी तक हमें क्या लग रहा है कि कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर भी होगा, लेकिन बेटा होल नंबर में एक आइटम है, जीरो। क्या है, जीरो। जीरो होल नंबर तो है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल में आता है, नहीं आता बेटा। होल नंबर है ये, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम इससे क्या कंक्लूड निकालते हैं, कुछ नंबर तो हो सकते हैं लेकिन जीरो आ गया ना बेटा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये गलत है, ये क्या है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है बेटा एवरी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, सॉरी जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया है, एवरी नेचुरल नहीं, एवरी होल आएगा। ठीक है बेटा, जो जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, जीरो को छोड़ के सारे हो सकते हैं, जीरो को छोड़ के सारे होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो बेटा उसने पूछा एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर का मतलब है जीरो को भी तो लेंगे ना उसमें। तो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा जी, समझ आई बात आपको, क्लियर। तो जो इतनी सारी रामायण बताई है, अब मैं आपको फटाफट से इसको सिर्फ 3-4 लाइन में लिखा दूंगा, और बेटा रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, ऐसे लाइन में लिखने से कभी कुछ समझ में नहीं आता, समझने ही से ही समझ में आता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर। देखो सबसे पहले मैंने आज आपको बताया रियल नंबर के बारे में। ठीक है बेटा, रियल नंबर के अंदर तो आपको मैं रियल नंबर में बताऊं बेटा, रियल नंबर में क्या होता है, इंटीजर भी होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस भी था, माइनस भी था और जीरो भी था। रियल नंबर में क्या होता है बेटा, रियल नंबर में W4 होल नंबर भी होता है। ठीक है बेटा, होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स क्या था, 0 और 1 2 3, वो भी होते हैं रियल नंबर में। और रियल नंबर में और क्या था बेटा, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। क्लियर, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक सारे।
नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और रियल नंबर में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं। और बेटा फ्रैक्शंस होंगे तो फ्रैक्शंस को तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल भी होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने आज के लेक्चर में सीखा कि रियल नंबर में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट हम आए थे बेटा रियल नंबर पे और इंटीजर पे, रियल नंबर पे और इंटीजर पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, एवरी रियल नंबर इंटीजर हो सकता है, एवरी रियल नंबर इंटीजर। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं। एक बार तो हम यहाँ पे रियल से इंटीजर की तरफ जाएंगे, और एक बार इंटीजर से रियल की तरफ जाएंगे। बेटा इंटीजर के जितने भी नंबर हैं प्लस माइनस जीरो, वो सारे के सारे रियल में आते हैं ना, रियल नंबर में आते हैं ना। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है, ये एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। एवरी लगा देते हैं इनके आगे, एवरी। ओके, यहाँ भी एवरी लगा देते हैं। तो एवरी इंटीजर इज रियल नंबर। लेकिन बेटा अगर हम कहें एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, बेटा हर एक रियल नंबर इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं बेटा, रियल नंबर में तो इंटीजर आते हैं, लेकिन फ्रैक्शन, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल नहीं होता। तो ये वाला गलत है। सही है बेटा। फिर हमने बात की होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है बेटा जी। तो होल नंबर से पहले नेचुरल की तरफ देखते हैं, फिर नेचुरल से होल नंबर की तरफ देखते हैं। बेटा यहाँ पे एवरी की बात कर रहे थे, तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बिल्कुल सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में होते हैं? होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, 0 भी साथ लगा होता है होल नंबर में। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन अगर हम कहें बेटा एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि देखो 1 होल है नेचुरल भी है, 3 होल है नेचुरल भी है, 1 to 5 to 6 होल भी है नेचुरल भी है, लेकिन 0 होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। तो बेटा ये वाला गलत है। समझ में आया? तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई अभी तक, और सिर्फ ये यहाँ पे 3 स्टेप्स में मैंने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है बेटा जी। ओके, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये था आपका नंबर सिस्टम। क्लियर? सो इंटीजर के बारे में चलते हैं बेटा। इंटीजर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना सीख लेते हैं। वो आपको आता है 7th में, आप बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो इंटीजर के बारे में। नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में होता है 0, यहाँ पे होते हैं बेटा राइट साइड में प्लस वाले 1 2 3 4, और कहीं तक भी लिख सकते हो। फिर कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। बीच में 0 होता है तो लेफ्ट साइड में माइनस वाला होता है, -2 -3 -4। अभी मैंने बताया बेटा जो लेफ्ट में होता है और धीरे धीरे जितना माइनस में नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। ठीक है बेटा। 0 से दूर जाओगे तो छोटे होते चले जाओगे। ओके, स्मॉलर होते चले जाओगे नेगेटिव के केस में, और 0 से दूर जाओगे पॉजिटिव के केस में तो लार्जर होते चले जाओगे। ठीक है बेटा जी। क्लियर? ये छोटी छोटी बात हैं, ये नंबर लाइन पे इंटीजर को इस तरह से डिनोट करते हैं। आई होप आपको इंटीजर क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा। क्लियर? इंटीजर में मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको सारी चीज़ें। ठीक है, एक सिंपल सा चार्ट, सिंपल से डायग्राम के द्वारा आपको नंबर सिस्टम में 1 सेकंड में सिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये होता है, पहला है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ओके, रियल नंबर। बेटा रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होते हैं। 0 भी होता है रियल नंबर में, और बेटा माइनस वाले भी रियल नंबर के अंदर ही होते हैं, -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है बेटा। और इसके अलावा क्या होते हैं? फ्रैक्शन भी होते हैं। ओके, और क्या होते हैं बेटा? डेसिमल भी होते हैं रियल नंबर के अंदर। ओके, तो रियल नंबर के अंदर तो इतने सारे होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं।
अब बेटा रियल नंबर का ही सबसेट है इंटीजर, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, नंबर लाइन में भी बताया इंटीजर। बेटा इंटीजर क्या होते हैं, जीरो होता है, जीरो के यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक। इसी तरह पे यहाँ पे माइनस में भी होते हैं -6, ठीक है बेटा, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर इंटीजर के बाद आता है बेटा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में क्या शामिल होता है, जीरो होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और करते करते इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है बेटा। फिर होता है n फॉर नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, ओके। वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस ये छोटा सा डायग्राम, ठीक है, इससे सारा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा आपके 8th स्टैंडर्ड का, ठीक है बेटा। रियल नंबर में सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, रियल नंबर में जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। अब इंटीजर में क्या है बेटा, इंटीजर में जीरो भी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। मतलब जो रियल नंबर में है ना, जो प्रॉपर रियल नंबर में है, रियल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। रियल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, तो रियल नंबर के अंदर ही क्या आ रहा है, इंटीजर। या हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंटीजर क्या होगा, रियल नंबर होगा। हर एक इंटीजर रियल नंबर होगा, लेकिन हर एक रियल नंबर इंटीजर नहीं होगा। एवरी इंटीजर विल बी रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर मे नॉट बी इंटीजर। समझ आया ना बेटा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, देखो बेटा इंटीजर के अंदर ही होल नंबर आ रहे हैं। इंटीजर में क्या है, माइनस वाला है, प्लस वाला है और जीरो है, लेकिन होल में क्या है, जीरो है और 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक प्लस वाली काउंटिंग है। वो तो इंटीजर में भी है, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो बेटा इंटीजर के ही अंदर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। देखो बेटा, 0 से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक वो होल नंबर में भी आ रहे हैं और इंटीजर में भी आ रहे हैं। तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर। बट आप अगर ये कहो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, बेटा देखो 0 1 2 4 5 प्लस वाले इनफाइनाइट तक तो होल नंबर में भी आ रहा है, लेकिन माइनस वाला तो होल नंबर में नहीं आ रहा ना। तो हम ये कहेंगे एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। बेटा होल नंबर तो इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। समझ आया, ठीक है बेटा। अगर अच्छे से समझते हो, समझ के समझते हो, तो बहुत ईजी है, ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में। देखो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, नेचुरल नंबर नेचुरल काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। बेटा जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, बट डायग्राम में देखते रहो वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, वो होल नंबर में है। वो होल नंबर में भी है 1 2 3 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर में भी होल नंबर, ठीक है बेटा, कह सकते हैं ना, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में है। लेकिन अगर कहें एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, बेटा 1 भी नेचुरल नंबर है और 1 होल नंबर भी है, ये बाकी 0 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर में है। लेकिन 0 एक होल नंबर है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको छोटा सा। रियल नंबर क्या हो सकता है बेटा, ओके ओके, देखो एवरी रियल नंबर में भी इंटीजर, ठीक है, एवरी रियल नंबर में भी इंटीजर, बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, ठीक है। ये सही है, ये ऊपर वाला सही है और ये गलत है। नेक्स्ट बेटा एवरी होल नंबर में बी इंटीजर, ये सही है, बट एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर, ये गलत है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये चीज़ें नोट कर लेना, बट रटना नहीं इनको, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं बेटा नेचुरल की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर में बी होल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल में है। बट एवरी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, सॉरी एवरी होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, ये गलत है। तो बेटा पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको ये इसकी समरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है बेटा। सो इट वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट रेशनल नंबर।
बेटा अभी मैंने रेशनल नंबर से इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैंने आपको पढ़ाया नंबर सिस्टम, जिससे कि आप नंबर सिस्टम के बारे में जान जाओ, और तब हम रेशनल की तरफ आएंगे तो रेशनल इज़ वेरी इजी। अब आपने नंबर सिस्टम जान लिया है तो रेशनल तो सिर्फ सेकेंड्स का खेल रह जाएगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आप इतना अच्छे से करना, क्लास अच्छे से अटेंड करना, समझना इसको, और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे ही आप बोल के प्रैक्टिस करके समझना, और उसके बाद क्लास फिनिश होने के बाद डिस्क्रिप्शन सेक्शन से PDF के वे में आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, उससे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना, अच्छे से नोट करना। ठीक है बेटा, क्लियर, ताकि आप उनसे बाद में अच्छे से रिवाइज कर सको। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट lecture, and that will be part 2 of real numbers. So thank you so much for attending this lecture. Have a good day.